पुराने ज़माने में जब भी आप कोई इच्छा करते थे तो वह हमेशा पूरी होती थी। एक बार एक राजा रहता था जिसकी सभी बेटियां सुंदर थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी इतनी सुंदर थी कि सूरज, जिसने बहुत कुछ देखा था, जब भी उसके चेहरे पर चमकता था तो वह चकित हो जाता था। राजा के महल के पास एक बड़ा अंधेरा जंगल था और जंगल में पुराने नींबू के पेड़ के नीचे एक कुआं था। जब दिन बहुत गर्म होता तो राजा की बेटी जंगल में जाती थी और ठंड फुहारे के किनारे बैठ जाती थी। और जब वह उदास होती थी तो उसे वह एक सुनहरी गेंद लेती थी और उसे ऊपर फेंकती थी और उसे पकड़ लेती थी, और यह गेंद उसका पसंदीदा खिलौना थी। अब ऐसा हुआ कि एक बार राजकुमारी की सुनहरी गेंद उसके छोटे हाथ में नहीं गिरी, जिसे वह पकड़ने के लिए ऊपर उठा रही थी, बल्कि जमीन पर गिर गई और सीधे पानी में लुढ़क गई। राजा की बेटी ने अपनी आंखों से उसका पीछा किया, लेकिन वह गायब हो गई और कुआं गहरा हो गया, इतना गहरा कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर वह रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी और उसे सांत्वना नहीं मिल पा रही थी। जब वह शिकायत कर रही थी तो उसे किसी ने उससे कहा, राजा की बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतना रोती हो कि एक पत्थर भी दया दिखा रहा है। आखिर तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो तुम? उसने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी और एक मेंढक को पानी से अपना मोटा बदसूरत सिर बाहर निकालते हुए देखा। आह, बूढ़े पानी के छींटे मारने वाले, क्या यह तुम हो? उसने कहा, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए रो रही हूँ जो कुएं में गिर गई है। मुझे वो गेंद चाहिए। लड़के ने रोते हुए अपनी बात बताई। चुप रहो और मत रो, मेंढक ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस गेंद को लाने में, लेकिन अगर मैं तुम्हारा खिलौना फिर से ऊपर ले आऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? बताओ, तुम मुझे क्या दोगे? जब मेंढक ने ये बात पूछी तो प्यारे मेंढक ने उसने कहा, प्यारे मेंढक, जो कुछ भी तुम चाहो, मेरे कपड़े, मेरे मोती और गहने, और यहाँ तक कि वह सोने का मुकुट जो मैंने पहले पहना हुआ है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। मेंढक ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे कपड़ों, मोतियों और गहनों या तुम्हारे सुनहरे मुकुट की परवाह नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करोगी और मुझे अपना साथी बनने दोगी और तुम्हारी छोटी सी मेज पर तुम्हारे पास बैठाओगी और तुम्हारी छोटी सी सोने की थाली में खाऊंगी और तुम्हारे छोटे से प्याले से पीऊंगी और तुम्हारे छोटे से बिस्तर पर सोऊंगी, अगर तुम मुझसे यह वादा करोगी तो मैं नीचे जाऊंगा, नहीं तो मैं वह सुनहरी गेंद तुम्हारे लिए लेकर नहीं आऊंगा। ओफो, उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का वादा करती हूँ अगर तुम मुझे मेरी गेंद वापस ला कर दोगे। हालांकि उसने सोचा, यह मूर्ख मेंढक कैसी बातें करता है। वह दूसरे मेंढकों के साथ पानी में रहता है और टर्राता है और किसी भी इंसान का साथी नहीं हो सकता, इसलिए इससे ये वादा करने में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। लेकिन मेंढक ने जब यह वादा पूरा किया तो उसने अपना सिर पानी से में डाला और डूब गया। थोड़ी देर में फिर से तैरता हुआ आया और गेंद को अपने मुंह में लेकर घास पर फेंक दिया। राजा की बेटी अपने सुंदर खिलौने को देखकर बड़ी ही खुश हुई। अब बात थी राजा की बेटी की वादा पूरा करनी थी। राजा की बेटी ने गेंद को उठाया और भाग गई। तब मेंढक ने कहा, रुको रुको, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह नहीं भाग सकता। लेकिन मेंढक को उसके पीछे अपनी कर्कश आवाज़ जितनी जोर से हो सके चिल्लाने से क्या फायदा हुआ। उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि घर भाग गई और जल्दी ही बेचारे मेंढक को भूल गई, जिसे फिर से अपने कुएं में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर रास्ता भी क्या था?
जो उसका फेवरेट मेंढक था वो तो पहले ही जा चुका था। अगले दिन जब वह राजा और सभी दरबारियों के साथ मेज पर बैठी थी और अपनी छोटी सी सुनहरी थाली में खाना खा रही थी, तो कुछ रेंगता हुआ छप छप करता हुआ संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर आया। और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, राजकुमारी, सबसे छोटी राजकुमारी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। आखिर कहाँ हो तुम? क्या यह देखने के लिए राजकुमारी दौड़ी कि बाहर कौन है? लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो मेंढक उसके सामने बैठा था। फिर उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से फिर से खाना खाने बैठ गई और काफी डर गई। राजा ने साफ देखा कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डरी हुई थी। उसने कहा, मेरी बच्ची, तुम किस बात से इतनी डरी हुई हो? क्या बाहर कोई दैत्य है जो तुम्हें ले जाना चाहता है, या फिर कुछ और कारण है जिसके कारण तुम डरी हुई हो? बताओ मुझे। अरे नहीं, उसने जवाब दिया, यह कोई विशालकाय नहीं बल्कि एक घिनौना मेंढक है। मेंढक को तुमसे क्या चाहिए पुत्री? इस बारे में जब राजा ने पूछा, ओ प्यारे पिताजी, कल जब मैं जंगल में कुएं के पास बैठी खेल रही थी तो मेरी सुनहरी गेंद पानी में गिर गई, और क्योंकि मैंने बहुत रोया, मेंढक ने उसे फिर से मेरे लिए बाहर निकाल दिया। और क्योंकि उसने बहुत जोर दिया, मैंने उससे एक वादा किया कि मेरा साथी होगा मेंढक। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पानी से बाहर भी आ जाएगा, और वह वहाँ बाहर है और मेरे पास आना चाहता है, मेरे साथ बैठकर बातें करना चाहता है। अब मैं उसका क्या करूं? इसी बीच उसने दूसरी बार दस्तक दी और चिल्लाया, राजकुमारी, सबसे छोटी राजकुमारी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। क्या तुम नहीं जानती कि कल तुमने झरने के ठंडे पानी के पास मुझसे वादा किया था? राजकुमारी, सबसे छोटी राजकुमारी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। फिर राजा ने कहा, जो तुमने वादा किया था उसे पूरा करो। जाओ और उसे अंदर आने दो। वह गई और दरवाजा खोला। मेंढक अंदर कूद गया और उसके पीछे पीछे कदम दर कदम उसकी कुर्सी तक चला गया। वहां वह बैठ गया और चिल्लाया, मुझे अपने बगल में बिठाओ। उसने देर की, जब तक कि आखिरकार राजा ने उसे ऐसा करने का आदेश नहीं दिया। जब एक मेंढक उस बार कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वह मेज पर बैठना चाहता था, और जब वह मेज पर था तो उसने कहा, अब अपनी छोटी सी सुनहरी प्लेट पर मेरे पास खिसकाओ ताकि हम साथ में खा सकें। उसने ऐसा किया, लेकिन यह देखना कोई आसान काम न था, बड़ा मुश्किल काम था कि वह यह स्वेच्छा से नहीं कर रही थी। मेंढक ने जो खाया उसका धन्यवाद किया, लेकिन लगभग हर कौर ने उसे घुटन दी। अतः तो उसने कहा, मैंने खा लिया है और संतुष्ट हूँ। अब मैं थक गया हूँ, मुझे अपने छोटे से कमरे में ले चलो और अपना छोटा सा रेशमी बिस्तर तैयार करो और हम दोनों लेटकर सो जाते हैं। राजकुमारी को ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ रहा था। राजा की बेटी रोने लगी क्योंकि वह उस ठंडे मेंढक से डर रही थी जिसे वह छूना पसंद नहीं करती थी, और जो अब उसके अंदर सुंदर साफ सुथरे छोटे से बिस्तर पर सोने वाला था। लेकिन राजा क्रोधित हो गया और बोला, जिसने मुसीबत में तुम्हारी मदद की थी उसे बाद में तुम्हारी द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उसने 2 उंगलियों से मेंढक को पकड़ा और उसे ऊपर ले गई और एक कोने में रख दिया। जब वह बिस्तर पर थी तो वह उसके पास गया और बोला, मैं थक गया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मुझे उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा।
तब वह बहुत क्रोधित हुई और उसे उठाकर उसने मेंढक को उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर पटक दिया। अब तुम चुप हो जाओगी, तुम भयानक छोटे मेंढक, उसने कहा। लेकिन जब वह नीचे गिरा तो वह मेंढक नहीं बल्कि सुंदर दयालु आंखों वाला एक राजा का बेटा था। वह उसके पिता की इच्छा से अब उसका प्रिय साथी और पति था। फिर उसने उसे बताया कि कैसे उसे एक दुष्ट चुड़ैल ने किस प्रकार से मोहित कर लिया था और कैसे कोई भी उसे कुएं से नहीं बचा सकता था सिवाय उसके, और कि कल वे दोनों उसके राज्य में एक साथ जाएंगे। फिर वे सो गए और अगली सुबह जब सूरज निकला तो उन्हें जगाया तो एक गाड़ी 8 सफेद घोड़ों के साथ आई जिनके सिर पर सफेद शुतुरमुर्ग के पंख थे और वे सोने की जंजीरों से बंधे थे और पीछे युवा राजा का नौकर वफादार हेनरी खड़ा था जो कि अपनी राजकुमार को लेने के लिए आया था। वफादार हेनरी अपने मालिक के मेंढक में बदल जाने से बहुत दुखी था, इसलिए उसने उसके दिल के चारों ओर 3 लोहे की पट्टियां बांध दी थी ताकि कहीं दुख और उदासी से उसका दिल फट न जाए। गाड़ी को युवा राजा को उसके राज्य में ले जाना था। वफादार हेनरी ने उन दोनों की मदद की और खुद भी पीछे बैठ गया और उनकी परेशानियों के इस अद्भुत अंत से बहुत खुश था। जब वे कुछ दूर चले गए तो राजा के बेटे ने अपने पीछे एक दरार सुनी जैसे कि कुछ टूट गया हो, इसलिए वह मुड़ा और चिल्लाया, हेनरी, गाड़ी टूट रही है, उसने कहा। तब हेनरी ने कहा, नहीं मालिक, यह गाड़ी नहीं है, यह मेरे दिल से निकली एक पट्टी है जिसे मैंने उस समय बहुत तकलीफ में डाला था जिस समय आप ऐसी हालत में पहुंच गए थे। आप एक मेंढक थे और कुएं में कैद थे। बार बार जब वे अपना रास्ते पर थे तो कुछ टूटा। हर बार राजा के बेटे को लगा कि गाड़ी टूट रही है, लेकिन यह केवल वफादार हेनरी के दिल की पट्टियां टूट रही थी क्योंकि वह बहुत खुश था आज उसके राजकुमार के वापस आने से। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी